मौका ही नहीं दिया प्रधानमंत्री का। बनना चाहिए ना। मेरा स्टेटमेंट निकाल 2019 का मेरा एक स्टेटमेंट है। कांग्रेस इतनी हितैषी है दलितों की, तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाता? आप निकालो, मिल जाएगा उस इंटरव्यू में अगर हम कोई परखेगा तो उसमें भी आपका इशारा रेंज की तो आप ये सोचो, आप ये सोचो अभी मैंने उसके कि फिर मुझसे कहा जाता है कि मैं विरोधी हूँ। मैंने तो मजबूर होकर ये सब काम किया। जब आपने मुझसे कह दिया गेट बंद करके कि तुम हो कौन, तो क्या करेगा आदमी? क्या सारी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है बॉस। अधिकार हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आप करोगे क्या? समझ रहे हो? आपका अच्छा ये बताओ, मेरे ऊपर गोली चली ना, तो आप मुझे बताओ किसी एक सदन में किसी पार्टी के नेता ने सवाल किया हो? वो विचार है जिस विचार पे हम सब लोग काम करते हैं। मैं कितना भी व्यवहारिक रूप से अच्छा होता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं, तुम लोग नहीं आते। समझते हो? ये विचार है जो हमें यहाँ इकट्ठा कर रहा है, संयुक्त कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बार बार एक सवाल आता है कि हमारे नेता इकट्ठा नहीं हो रहे। नेताओं के अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है, अपने अपने स्वार्थ, इसलिए नेता इकट्ठे नहीं हो रहे। मैंने बहुत प्रयास किया जिसने मेरे अंदर हिम्मत थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बार बार किसी आगे झुकना भी आप सामने वाले को आपको कमज़ोर महसूस कराता है। जब आप पढ़े लिखे हो, आप में काबिलियत तो साबित करो ना भाई। अगर आपने अपना चैनल बनाया और आप ये कहो विशाल को कि यार आपने चैनल क्यों बनाया, मेरे व्यूवर्स कम हो जाएंगे, तो ये तो कहीं बात है। आप समझो ना, आप कहो भाई एक हो जाओ, हम एक ही प्लेटफॉर्म, हाउ कैन पॉसिबल? एक यूनिट के रूप में हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन काम तो सबको अलग अलग करना ही पड़ेगा ना। तो मैं जो प्रयास करता हूँ मैंने किए, लेकिन मैं इस पर काशीराम साहब की एक सोच जो है उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करता हूँ और समझता हूँ। उनसे भी कहा गया कि भाई आप, तब भी दल बहुत सारे थे, आरपीआई थे और बहुत सारे दल थे जो इस तरह काम कर रहे थे। उस समय बड़े बड़े नेता थे, रामविलास पासवान जी थे, अब जगजीवन राम थे, इधर साहब काशीराम थे, और भी कई नेता थे साउथ में भी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगा कि ये हो सकता है। उन्होंने कहा देखो भाई, नेताओं के तो अपने अपने एजेंडे वो एक नहीं हो सकते, लेकिन जनता तो एक हो सकती है। तो जो जनता के लिए अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करे, जनता उसके साथ इकट्ठा हो सकती है। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस मिट्टी से यहाँ जन्मा हूँ, छुटमलपुर में। मैंने तमाम तरह के अभाव देखे। अनुज मेरे क्लासमेट हैं, इम्तियाज मेरे क्लासमेट हैं, और मुझे पता है कि मेरे फादर की इतनी हैसियत थी, जब 6 बच्चों को पढ़ा रहे थे तो वो एक साल में एक ही वर्दी बनवा सकते थे। वही वर्दी 3 दिन बाद धुलती थी, अगर सर्दी का मौसम हो तो 6 दिन बाद धुलती थी। ये आसान नहीं है गरीबों की ज़िंदगी। उस जीवन को जी के आया। मुझे आज भी याद है, मैंने कई बार कहा भी है, अपने दिन नहीं भूलने चाहिए, कि मेरे फादर ने मुझे बाटा का जूता दिलाया जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, लेकिन उस शर्त पे कि उन्होंने अपना जूता नहीं खरीदा। मेरे फादर ने 60 रुपए से नौकरी 66 रुपए से नौकरी स्टार्ट की। ये जमीन, ये सब उनकी मेहनत से बना है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। लेकिन मुझे इस घर की चिंता नहीं, तो चल रहा है मेरी माँ की पेंशन। आज भी कोई बदलाव मतलब आए समाज तो आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ कि आप इतने बड़े स्तर के देखे जाते हैं? मैं चांद पे खड़ा हो जाऊंगा तो भी मुझे लोग इसे नाम अभी मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा टीवी 9 में, अभी कार में आ रहे थे अपन, आपने भी देखा, तो उसमें आपने कहा था कंधों में बैठा के और दूसरी पार्टियों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। हो गया ना खेल खत्म। देखो हमारे लोग वोट दे के दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और ये सोचते हैं हमारा भला करें। आपने कई बार प्रयास किया 2022 नहीं, मैं सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों और आपने कहा कि हमें तो कभी मौका ही नहीं दिया प्रधानमंत्री का। बनना चाहिए ना। मेरा स्टेटमेंट निकाल 2019 का मेरा एक स्टेटमेंट है। कांग्रेस इतनी हितैषी है दलितों की, तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाता? आप निकालो, मिल जाएगा। उस इंटरव्यू में अगर हम कोई परखेगा तो उसमें भी आपका इशारा रेंज की। तो आप ये सोचो, आप ये सोचो अभी मैंने उसके फिर मुझसे कहा जाता है कि मैं विरोधी हूँ। मैंने तो मजबूर होकर ये सब काम किया। जब आपने मुझसे कह दिया गेट बंद करके कि तुम हो कौन, तो क्या करेगा आदमी? क्या तो मैं इस काम को छोड़ के कोई रोजगार कर लूँ? तो उससे मैं अपना घर चलाने के, समाज ने जो मुझे रिस्पेक्ट दिया, समाज ने जो मुझे अवसर दिया है, समाज इतना जो बड़े पर में जो, उसको क्या जवाब दूँ? मुझे विश्वास है कल जब रिजल्ट आएंगे तो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत जो उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाठियां खा के मुसीबत सह के की। तुम्हें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, हमारे जो बहुजन पत्रकार है ना, वो
रोज मेरे खिलाफ ये बात चलाते हैं कि देखो चंद्रशेखर आजाद आंदोलन करते हैं, उसमें लोग जेल जाते हैं, मुकदमे लगते हैं। दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, जब वो बहुजन पत्रकार जाते हैं तो पूछते चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ मैंने सुना। अब ये महसूस करो, मुझे तो पता लग गया ना कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है। जब पूरी सरकार उनके साथ खड़ी तो क्या करो। तो वही पत्रकार सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आ रहे, तो मैं पूछता हूँ कभी उनसे पूछो ना जिनको अब तक यहाँ तक टीम गई थी, पूरी दिल्ली की टीम रहती है ना। वही रवि भी था। अभी क्या है ना, मैं कभी ये भी सोचता हूँ, कभी पत्रकार ये नहीं पूछते जिनको चर्चा वाला मुख्यमंत्री बनाया वो क्या कर रहे हैं। अब मैं 5 साल के लिए राजस्थान के लोगों को मरने के लिए छोड़ूं, या मध्य प्रदेश के लोग मरने को छोड़ूं, या फिर दिल्ली कुछ फैसले तो समाज को करने पड़ेंगे ना। वहाँ आप बदलाव दो रूप की बात आप कहते हो कि चंद्रशेखर आंदोलन करते हैं तो भी आपको दिक्कत है, आंदोलन में नहीं आते तो भी आपको दिक्कत है। अभी मैं उत्तर शिक्षक भर्ती वाली बच्चों में गया ना, हाँ, और अभी क्या हुआ 3 दिन में आपने पिछले देखा, 26 तारीख सब नेताओं को बोलना पड़ रहा है। तो मैं उनसे क्या कहें, 5 तारीख के बाद मैं आ जाऊंगा, अगर सड़क पर बैठना पड़ा तो बैठूंगा, लेकिन अगर हमारे रहते दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हो तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं उनसे क्या कहें, आप तैयारी करो, मैं आऊँगा, फिर डट के लड़ेंगे। जैसे हमने पिछली बार 68 नियुक्ति रिलीज कराई थी, इस बार उनको नियुक्ति पत्र दिला के 7 तारीख को आपने किया। बना रहे ना, कुछ बना रहे, इसलिए कह रहा हूँ। देखो, अमीर कोई काम करे तो कोई सवाल नहीं करता, कोई गरीब का बेटा कुछ करता है वो बहुत तकलीफ होती है। और हमें तो सभी दलों से लड़ना है। हाँ सही है, किसी एक से थोड़ा ही। जहाँ हमारे लोग जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है और वहाँ हमारे लोग परेशान हैं तो हमें तो सबसे लड़ना है। तो हम किसी को नहीं करें। इसलिए मैंने इंटरव्यू में कहा कि अब बहुत हुआ ना कि हमारे लोग कंधों बिठा के दूसरे लोग नेता बना के उम्मीद करें। जैसे मैंने कहा बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई, क्योंकि जो उस समय की स्थापित पार्टी थी वो नहीं कर रहे थे मैं लोग काम, तब बाबा साहब ने पार्टी बनाई। राजस्थान में तो बड़ी सिंपल तरीके से 66 सीटों पर आप चुनाव लड़े शायद, वहाँ तो कोई ज़्यादा मामले में जैसे कि सीधा सिंपल हो गया। हाँ देखो, फिर सोचो अगर यही अलायंस 4 महीने पहले होता तो कुछ और हालात होते। चुनाव के एंड टाइम पे और कुछ दिन पहले का कुछ फर्क पड़ता है जनता में। तो हमारा प्रयास तो ये है, यही सिंपल तरीका नए लोगों को मौका मिले। लोकसभा में हाँ सेम कोशिश करेंगे स्टेट वाइज हिस्सा मिल। देखो सारी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है बहुत, अधिकार हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आप करोगे क्या, सही बात है। समझ रहे हो। आपका अच्छा ये बताओ, मेरे ऊपर गोली चली ना, तो आप मुझे बताओ किसी एक सदन में किसी पार्टी के नेता ने सवाल किया हो कि भाई क्यों उनके ऊपर गोली चली, उनका जुर्म क्या है और सरकार ने क्या व्यवस्था की। किसी एक को मुझसे प्यार नहीं है, मैं किसी को कंधे पे बिठा क्यों नेता बनाऊं भाई। मैं तो आजाद समाज पार्टी बीमार में हर किसी की आवाज बनते हो आप, हर किसी की आवाज बनते हो। जब मेरी बारी आती है ना तब सोचो, जो लोग मेरी आवाज नहीं उठा सकते तो उस समाज की आवाज उठा देंगे जो हाथ से पे। वहाँ में ये राजनीति खुद ही करवा लिया पॉपुलरिटी। अब वो जेल में है ना उनके रिश्तेदार, उनसे जाकर मुझे किसने क्या किया। मैं इन चीज़ों से अब मैंने घबराना बंद कर दिया। कोई क्या कहेगा भाई, मैं इनके बारे में सोचूंगा कोई क्या कहेगा तो फिर काम कौन करेगा। सही है, तो ज़्यादा एनर्जी उन पर नहीं लगानी है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई आरोप लगाए, कुछ भी, हमें अपना काम करना है और हमारा काम साबित करेगा हम क्या सोचते। आपके अंदर एक ना खास काबिलियत है कि एक आप अगर देखा जाए बाहर से घर आपका तो कुछ खास नजर नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है जैसे यार आपकी बात कहाँ से आए हैं। दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं वही जानने की, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं वही सब जानने की कोशिश करता रहता हूँ। एक छोटी सी गली से उठकर एक व्यक्ति पूरे देश विदेशों तक कभी छा गया, वो मैं जानना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो आपको देख के आपको आइडल मानते हैं या आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो भी वही पावर। सच ये है जो लोगों को जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनके लिए ईमानदार से खड़ा हो सके, जो उनको चुनाव के बाद गेट बंद करके ये ना कहे कि नेताजी यहाँ नहीं। लोग उस व्यक्ति की जरूरत है। लोग बेईमान नहीं, नेता बेईमान हो सकते हैं, नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, नेता चोर हो सकते हैं, नेता धोखा कर सकते हैं, जनता अभी भी लोगों के अंदर स्वाभिमान है। ऐसा क्या आपको लगा? मैंने देखा 23 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, 24 को आप वहीं दिल्ली आया था मैं 24 को, दिल्ली 24 में, फिर 26 को ही लगा दिया। दूसरे दिन आपने कार्यक्रम तो पहले से लगा, फिर आप लखनऊ चले गए। कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, 26 का कार्यक्रम, 27 का नहीं था। फिर मैंने सोचा जब मैं यहाँ आया तो उन बच्चों की आवाज़, क्योंकि उनको रोज पीटते हैं भाजपा, वो जाते हैं कार्यालय को, मंत्री तो पुलिस पीटती है,
तो हम बात करते हैं बहनों के सम्मान की, भाइयों के सम्मान की। अब क्या करें, उनको पिटने नहीं। चुनाव बाद तो कहीं कोई नेता दिख ही नहीं आता। अब जिन नेताओं को जरा घूमने जाना, थक गए तो चले। अभी मैं थका नहीं हूँ ना। याद है वो बात बाबा साहब अम्बेडकर की, जब वो कहते हैं कि भाई मैं, वो पत्रकार कहता है कि भाई मैं गांधी जी के यहाँ गया, वो सो रहे थे, बिल्कुल सो रहे थे। अब मैं आपके आप 1:30 बजे जाग रहे, तो उन्होंने कहा मेरा समाज सो रहा है। तो जिसका समाज अभी मन से तैयार ना हो शक्ति हासिल करने की, उसको तो जागना पड़ेगा ना। 15 दिन आपको चुनाव प्रचार में जनते, 5 दिन आपको रोक लिया जाता है हेलीकॉप्टर, पहले दिन ही रोक लिया। क्या वो हो गया? में तो मैंने तुमसे एक बात कही थी, उसे याद है कि मेरे जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना भाई। बिना संघर्ष के मिलेगा क्या? मेरे पास इसके अलावा रास्ता क्या? अच्छा तुम पे क्या रास्ता बता? कुछ नहीं है हमारे पास, हमें भी तो मेरे पास भी कोई रास्ता, मैं कोई परचून की दुकान को खोलने का, या मैं नौकरी के बारे में सोचूं, तो मेरे पे यही काम आता, मैं यही करूँगा। और मुझे जिंदगी भर करना, जब तक मेरे अंदर सांस है, करना ही है। वो काम तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन साथियों का जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे ताकत दी, हिम्मत दी और खड़ा किया कि हम साथ। नेता समाज से के सपोर्ट से होता है। मेरे साथियों ने मुझे बल दिया। एक श्रेणी के जो हमारे बहुत सारे नेता थे, उन्होंने मुझे आगे किया कि आप काम करो, हम आपके साथ करें। उस विश्वास को मैंने कमजोर नहीं पड़ने दिया। और इवन मैं चैलेंज कर कहता हूँ, इवन नो वन सिंगल पर्सन, कोई एक आदमी नहीं कह सकता है कि हमने चंद्रशेखर को 1 रुपए की मदद की। तो कहते हैं ना कि भाई वो फंडिंग और खरीद और ये सब ठीक है, हमारे लोग सहयोग करते हैं, पार्टी सहयोग से चलती है, बिल्कुल। लेकिन कोई बाहरी नेता नहीं कह सकता कि भाई हमने अपने साथियों के सहयोग से अपने दल को आज मजबूर कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी कहें कि आजाद समाज। कल का क्या स्टॉल लगा के हर विधानसभा पे या नुक्कड़ सभा में आप कितना 100 संख्या रखा है? कितना नहीं, संख्या नहीं रखी है, अपील की है कि लोग ज़्यादा सस्ता कराएं, स्टॉल लगा कर। आजाद समाज पार्टी छोड़ें, आजाद समाज पार्टी काम करे, मेहनत करे, लोगों हम लोग तो पहुँच नहीं पा रहे। विधानसभा आएगी, विधानसभा कस्बा न सब जगह बहुत प्रेम है भाई। लोग अपने मन से आते हैं, साधन जुटाते हैं। अभी कुछ लोग हरियाणा के आए बाइक पे अभी। हाँ, तो मैंने कहा कि ऐसा मत करो, जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। हरियाणा के बाहर। मैं तो समझाता हूँ, हेलमेट पहने हुए। हाँ, वो सुल्तान। भाई एक आखिरी सवाल है मेरा, आपने आज के लिए? बराक ओबामा आज के लिए बराक नहीं, मैंने तो आखिरी नहीं वैसे आखिरी सवाल नहीं है। करेंगे बराक ओबामा जो है जब वो सवाल जीते करते थे, रहेंगे। तो उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को है ना बहुत गहराई से समझ लिया था। यूट्यूब उस टाइम नया आया था, और उन्होंने कुछ वीडियो डाले थे जो इतने वायरल हुए थे। उसके बाद जितने भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी उस पैटर्न को अपनाया। क्या आपने भी सोशल मीडिया की पावर को देखा, समझा, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है? ये नहीं, देखो, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली एक बहुत बड़ी फोर्स है दुनिया के अंदर। अब यहाँ कोई ईमानदार से काम करोगे, दुनिया में बैठे लोग उसको देखें। मैं कल एक नगर कीर्तन था सिख समाज के लोगों में, उसमें गया गुरु पर्व पर नगीना अपने लोकसभा क्षेत्र। वहाँ 30-40 लोग थे जो विदेश से आए थे, जो मुझसे कभी नहीं मिले। लेकिन जब उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि रोज सर पे रख के कपड़ा और दौड़ जाते हैं ऐसे ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट किया कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए, तो वो उनमें से 25-26 लोग मुझसे मिले। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, जो तुम सोशल मीडिया पर कि हम आपको सुनते हैं, हम आपकी स्पीच को सुनते हैं, हम आपको बहुत लाइक करते हैं, खूब फोटो खिंचवाया उन्होंने। मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूँ, हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई ना, जो लोग आरोप लगाते हैं भाई मीडिया को क्यों दिखाती, आप बताओ मेरी कौन सी रैली किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई? रात को 1-1 बजे 12 बजे रैली की ना, 1-1 लाख लोग की रैली की ना, प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई ना, दिखाई क्या किसी एक मीडिया चैनल ने? बताओ। मगर जिनको आरोप लगाना तो कहेंगे साहब दिखाते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे क्यों डालनी पड़ी कि हमारे लोग तो देख लें कि हम कितने मेहनत करते हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता तो हमें ये दिक्कत होती। बहुत कुछ है जो दिखाया जाता नहीं है, इसको दिखाना चाहिए। अगर वास्तविकता में मीडिया के तौर पे भी गैर बराबरी ना हो, ऐसा मानता ना हो। और नेताओं के पीछे वो 12 बजे तक भागते हैं। आएगा वो दिन भी। हाँ सही। आपको समय की मार है। बुलाएंगे। यस, बुलाते हैं, अभी जाता नहीं, अपना काम छोड़ के थोड़ा जाएंगे। लेकिन वो दिन आएगा कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर ओपी वैन खड़ी होंगे और वो ये पूछ रहे होंगे कि आज़ाद समाज पार्टी अब सरकार क्या करने वाली है। क्या बात है। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया में
बहुजन मीडिया को तो मैं अंदर रखूंगा। कोई अपने संघर्ष के साथियों को भूलता है कि जो भूल जाता है उसको नुकसान होता है। इम्तियाज ही मेरे पुराने साथी और 2012 2004 5 6 के करीब मैंने कॉलेज छोड़ा, तब से मेरे साथी हैं, आज भी हम इकट्ठा। अनु रेलवे में जॉब करते हैं, आप रेलवे में जॉब करते हैं, मनीष के बड़े भाई, हम क्लासमेट में। तुम्हें पता है, एक सच बताओ, ये ऑन कैमरा बड़ा खराब, मैं इनको पढ़ने नहीं देता था। मैं इनको कॉलेज स्टार्ट होता तो मैं इनको पकड़ लाता, चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, पूछ लो सर। फर्स्ट पीरियड बस अटेंडेंस लगवाते। पहले गेट नहीं खुलता था कि दीवार के अंदर पूरा रेलवे आएगा, दीवार बांध करके। और इनकी बस इनकी एक ही होती थी कि हमारी सेकंड मीटिंग की अटेंडेंस लगवा देना, उतना काम मैं मॉनिटर से क्या करवा देना। पूछ लो सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई पुलिस में हैं, कई रेलवे में हैं, कई आर्मी में हैं, जिनको मैंने बहुत तंग किया। पढ़े लिखे ना लगता है, नहीं नौकरी लगी। अगर मैं पढ़ता तो आप सोचो ना, पढ़े ही नहीं है, पढ़े जब ही तो एडवोकेट। मैं ठीक है। आपने शुरू से ही एक काफ़ी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, पहले आप गलियों में जाके अपने पीछे बड़ी भीड़ लेके चौपाल लगा के लोगों को समझाए, जब और ज़्यादा कर भी समझा। नहीं ऐसा नहीं, उम्र के साथ उम्र भी बढ़ रही है। जब एकदम पूरा माहौल हिल देखो, एक जाता चीज़ था, जब मैं कक्षा 12 में था तो मुझे 12 तक ज्ञान था। ग्रेजुएशन के बाद और ज्ञान बढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन और बढ़ा, लॉ करने का और बढ़ा। जब मैं सहारनपुर में काम करता था, जब कम जान करती, फिर मैं मेरठ उत्तराखंड चला गया, हरियाणा चला गया, तो बहुत अब वो एक बड़ा वो हो गया, एक शब्द के मायने। अब कुछ भी और अच्छा, राजनीतिक लोग कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। बिल्कुल। क्या मैं आज अपने परिवार को लेकर बाजार में सामान करने जा सकता हूँ? सही बात है, नहीं जा सकते। सोचो ना, आप अकेले नहीं वो जिंदगी है ही, हमारा व्यक्तिगत कुछ है। आप एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, ब्लॉग था इनका कि अब बाइक भी नहीं चला सकते, हेलमेट, मैंने कहा ना, ये पिछली बार आया हो गए थे वहाँ, लोग इकट्ठा हो गए थे देखा वहाँ। ब्लॉग। तो मैंने इनसे कहा कि हेलमेट, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो लोग सवाल करेंगे कि नेता नहीं पहन रहा तो और क्या संदेश देते। तो वो जिंदगी नहीं है। आप जब आप लोगों के लिए मार्गदर्शक हो तो आपको करना पड़ेगा, पहले स्वतः करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे को बता सकते। तभी कह सकते हो ना कि आप कुछ करो। सही बात है। जब अच्छा मैं नेता होके इन पार्टी का मेन लीडर होके मैं 2 घंटे काम करता हूँ, लोगों से क्यों कैसे कहूँगा कि 8 घंटे काम कर? नहीं कह सकते। जब आप 8 घंटे करोगे तब कैसे करोगे? जब मैं तो साल भर में एक दिन रैली में निकल के आऊँ तो इनसे कहूँ कि भाई तुम जाकर रैलियाँ कर लो, बताना मुझे हाउ कैन मुझसे तो देख के सीखेंगे ना। मैं अगर 16 घंटे काम करूँ तभी 8 घंटे 4 घंटे काम करें। राजस्थान क्षेत्रफल में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अपने 9 रैली कैसे की, ये समझ में आया। विल पावर, कुछ करके दिखाना है। 9 रैली की पोस्ट लगाता रहा। 2022 में जो अपमान हुआ है राजनीतिक बहुत ज़्यादा समझदारी ना होने का, जी, उसके बाद जो सीखा है साबित करना है ना कि एक गरीब का बेटा भी कुछ करके दिखा सकता है अपने साथी से। तो अपने काम से जवाब देना ना। क्रिकेट में एक नियम है कि मुंह से मत बोलो, बल्ले से जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, काम से जवाब दो अपना, काम से। अगर आपको अवसर मिला है, आपको बैटिंग आ गई, तो अब आप बैट से जवाब दो कि आप में कितने काबिल हैं। ये मत कहो ना मुझे खिलाने दे। अब आपको मौका मिला, तभी पहला नंबर आएगा जब बैटिंग अच्छी करोगे। बिना साधनों के दल चलाना। अगर 1 पैसे का मैंने फ्रॉड किया, भाजपा वाले मुझे फांसी चढ़ा देते। कभी नहीं लगा आपने हमेशा भाईबंदी नेताओं के साथ निभाई, उनकी तरफ से भाईबंदी? आज का इंटरव्यू उसी के लिए तो था। अच्छा, बहुत होगी ना भाईबंदी, अब नहीं होगी। अब किलेबंदी होगी। नहीं होगी। ठीक है, जो हमारे रास्ते में हमारे मिशन को में रुकावट पैदा करेगा, वो कोई किसी दल का नेता हो, हम उससे ईमानदार से संघर्ष करेंगे। ऐसा संघर्ष करेंगे, उसको भी याद रहेगा। कुछ नेताओं ने भी प्रयास किया था मध्य प्रदेश के, मैंने फोन करके उनको याद दिलाया कि मैं अभी RSS भाजपा से लड़ रहा हूँ, अगर आपको भी लड़ने को तो सामने से आके लड़ो, बड़े नेताओं आपसे भी ने लड़ेंगे। हस्तक्षेप किया। जिसका मन, हमने तो कहा ना, व्यक्तिगत फ़ोन करके मैंने उनसे कहा कि श्रीमान आप बड़े नेता हैं, अगर आपका मन है, मैंने सोचा ये भाजपा के लोग करा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी का मन है तो आओ ना, लड़ो मैदान में। फिर आपको पता लगेगा कि मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ, दोस्ती बहुत प्यार से निभाता हूँ, और अगर किसी का विरोध हो तो वो भी बहुत हिम्मत से निभाता हूँ। काफ़ी बदलाव देखे हमने, आपसे टच में है या सोशल मीडिया से अब तक जो चंद्रशेखर है उनमें काफ़ी बदलाव हुआ है। बिल्कुल। चीज़ें जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही हैं।
वो कितनी बेहतर हो पाएंगी वो तो वक्त देखो मुझे विश्वास हो गया कि मैं किसी से उम्मीद करूं कि वो कुछ करेगा, उससे बेहतर है कि मैं प्रयास करूं अपने साथियों के साथ कि हम कुछ करने के लायक हो जाएं। ज़्यादा नहीं तो पहले मैंने उम्मीद की 2022 में कि ये दल कुछ कर दे, ये दल कुछ कर दे, समाज बच जाए, भाजपा से बच जाए। अब मुझे समझ आया किसी से उम्मीद करने में आप खुद करो ना। तो अभी तो 2024 लोकसभा के बाद जो संघर्ष शुरू होगा उसको देख के बहुत बड़े राजनीतिक दल जो है ना उनको एहसास होगा कि संघर्ष कैसे करना है। एक दिन नहीं बैठूंगा मैं चैन, एक सिंगल डे भी ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। और मैं नेता, हमने सिखा दिया नेता को, जाते हैं नेता किसी कोई घटना होती भागे भागे मिलने के लिए, तो जाता था क्या पहले? अब अपने मन से बताओ चेक करके, किसी गरीब के दुख पूछने को जाता था क्या? अब जाते ना भागे भागे, जब पता लगा चंद्रशेखर आ गए भागे भागे। अभी धौलपुर में एक घटना हुई थी, बीआरपी को वोट करे और राजपूतों ने घटना हुई। बीटे फिर हमारे लोग गया क्या कोई? आपने एक टीम गठित की, हमारी टीम गई ना, वो राजस्थान प्रदेश हमने ये नहीं पूछा ना वोट किसे दिया, राम लखन मीना जी ने ट्वीट किया था। नहीं गई ना किसी और की टीम, हमारी टीम गई ना। हमने ये नहीं पूछा ना वोट किसे दिया, किसी पे अन्याय होगा जाएंगे। कई मैसेज आया, वो कह रहे भाई के पास मेरे कहाँ नंबर है आपका, नंबर दे दूंगा, तुम ही फोन करते रहो। मैं कहाँ से करूँ? नंबर ही ना लोग कहेंगे तुम्हारी पत्रकारिता पर शक करेंगे। अभी भी तो तुम्हें लोग कहते रहे। तो आपको पता कितना मैं तुम्हारे व्यूवर से भी कहूँगा, और जो हमारे जो मुझमें प्रेम विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनसे भी कहूँगा किसी की बुराई मत करो, अपना अच्छा ही करूँ। अपनी पार्टी के अपने संघर्ष के काम को बताओ, किसी पे आरोप मत लगाओ, किसी को बुरा भला मत करो। इससे कुछ नहीं, कोई जुड़ेगा भी नहीं, टूट सकते हैं। मैंने कहा ना, आज जो दूसरे दलों में लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कहोगे तो क्यों आएंगे? तो कोई शब्दों से कुछ भी दिखाना करो, काम अच्छा करो, लोग अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरे की बुराई करने से अच्छा कुछ अच्छा जित हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया कि भाई उनके साथ मत जुड़ो, उनके साथ मत जुड़ो, फिर भी लोग जुड़े ना।